बिल्डिंग में खड़े खड़े यार बाइक गंदी हो जा रही है। फिर से लगता है मिशन बाइक वॉश करना पड़ेगा। मस्त पतंग उड़ रही है हर जगह नहीं। खैर, सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और इस वक्त क्या गोल्डन आवर लग रहा है, हल्का सा ऑरेंज, हल्का सा ब्लू, क्या मस्त लग रहा है इसका एकदम, देखो ना वहाँ तक। और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति। और जिसको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो ये होता है फेस्टिवल ऑफ काइट्स। और आसमान में एकदम काइट्स ही काइट्स दिखेंगे इस वक्त। मैंने रील देखी थी कल की, वो सेफ्टी के लिए नेक पे शॉल करके जाने के लिए डबल करके लेयर अप करके, तो वो मैं भूल गया हूँ निकलने से पहले। और जब मैं वहाँ के आसमान में काइट्स देख रहा हूँ तो मुझे याद आया कि अरे यार ठीक है, देखते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेफ़ रहेंगे अपन। वैसे बहुत कम हो गया है पता है, पहले बहुत ज़्यादा ही होता था ये सब, काइट्स बहुत ज़्यादा दिखती थी, अब बहुत कम हो गया, पता नहीं कैसे। इट इज़ व्हाट इट इज़। पर आज भी उड़ाते हैं लोग, मेरे बिल्डिंग में तो बच्चे लोग आज भी उड़ा रहे हैं अभी भी। वैसे आज है डे 23 और आज के पोस्ट के बाद सिर्फ 7 दिन बचे अपने चैलेंज को। और सीरीज़ कंटिन्यू रखने का दिल है, यू नो, दिल तो कर रहा है कि यार कंटिन्यू रखते हैं। एज अ ब्लॉगर वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ा मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी बढ़ाते हैं। और दिमाग कह रहा है कि यार कि रहने देते हैं भाई, थोड़ा आराम करते हैं। और ऐसा सुना तो है कि दिल और दिमाग के बीच में हमेशा दिल की सुनना चाहिए। देखते हैं, अभी भी है, कुछ दिन बचे हैं। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, आज अपन यहाँ से चलेंगे। लेट्स सी। मैं ना अपने ही एरिया के कुछ रास्ते नहीं जानता हूँ, पता है। कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अरे यार ये ट्रैफिक नहीं पसंद यार मेरे को। अच्छा, पेट्रोल पंप के लिए क्या भाई? मेरे को नहीं भरवाना भाई, मैं जाऊँ प्लीज़ भाई, मैं निकलूँ क्या? और आज था मेरा लेग डे, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। इतनी टेंशन मत लो, गया था मैं, आज नहीं रेस्ट लिया मैंने। अभी कल का व्लॉग जो था मेरा, वो यू नो मेरे हिसाब से तो खैर मेरे सारे व्लॉग्स ही अच्छे रहते हैं। अगर यू नो मैं किसी भी बंदे को बिठाऊं और जो मुझे नहीं जानता हो, जिसके लिए फ़र्स्ट टाइम, और मैं 2 व्लॉग चलाऊं, किसी नॉर्मल जो बहुत सालों से कर रहा हो या मेरी जो मैं अभी स्टार्ट किए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए, तो वो मुझे लगता है कि वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि कौन बिगिनर है कौन क्या है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यू नो चैनल पे ग्रोथ हो जाए, एक ग्रोथ मिले चैनल को। तो वही सोच रहा हूँ और उसी के बारे में सोचना भी चाहिए मुझे इस वक्त। तो चैनल पे ग्रोथ के लिए वही आइडियाज़ लगा रहा हूँ, क्योंकि यू नो एल्गोरिदम पे होता है, और अगर एल्गोरिदम पुश भी कर रही है तो ऐसा मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जो लोग देखना चाहेंगे, यू नो ऐसा क्या है मेरे कंटेंट में कि लोगों को पसंद आएगा। तो वही सब है, वही सोच रहा हूँ, वही प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में आजकल कंपटीशन बहुत है और पहले जितना हाइप नहीं रह गया जैसा स्टार्टिंग में हुआ करता था, बिकॉज़ वो एक नया चीज़ था कि कोई हेलमेट के अंदर से दिखा रहा है कि अब वो बाइक चला रहा है, तो उसके POV से, तो वो नया था कुछ। तो वो चीज़ अब वापस लाने में टाइम जाएगा, यू नो, कि उसको इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे मैंने कल कहा था कि मुझे सिर्फ ब्लॉगर नहीं बनना है, एंटरटेनर बनना है। सो आई हैव टू एंटरटेन पीपल। तो वही मैं सोचता हूँ कि यू नो क्या ऐसा किया जाए। यार बचपन में मैं भी बहुत पतंग उड़ाने की कोशिश करता था, मुझसे कभी उड़ी नहीं, और मेरे दोस्त लोग जो थे उनसे भी नहीं उड़ी। कुछ थे जिनसे उड़ती थी, और वो लोग जब उड़ा के रखते थे तो थोड़ी देर के लिए वो नहीं होता कि उड़ाने के बाद दे देते थे, मांझा दे देते थे।
तो वही करता था, मैं भी वैसे ही उड़ा लेता था। अगर कोई मुझे देगा ना कि भाई तू उड़ा पूरे से स्टार्टिंग से, तो नहीं, मैं नहीं उड़ा पाता था। हवा रहे कुछ भी रहे, मेरे से नहीं उड़ती थी। यहाँ से कितना मस्त लग रहा है यार आसमान एकदम ना, वैसा क्लाउड्स नहीं है फिर भी अच्छा, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम है ना, तो एकदम गोल्डन आवर दिख रहा है। और मैं गया था जिम, आज था लेग डे, तो मैंने स्किप नहीं किया, ठीक है। और अभी आज ही शोर होने लग गए हैं, आज ही लेग्स किया और आज ही शोर होने लगे मेरे हिसाब से। कि जिस दिन मैं अपने लेग के इंटेंसिटी पे जाता हूँ ना एकदम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेग वर्कआउट ना काफ़ी इंटेंस, अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर कोई मेरा वर्कआउट ट्राई करे तो उसको मज़ा तो आएगी। तो मैं बताता हूँ मेरा वर्कआउट में क्या क्या रहता है। स्टार्ट में करता हूँ अपने वर्कआउट की हैमस्ट्रिंग से। तो पहले हैमस्ट्रिंग वार्म अप करता हूँ 1 सेट से 2 सेट से, थोड़ा सा 5-6 रेप्स या 10 रेप्स से। फिर उसके बाद मैं करता हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, ठीक है। 2 सेट करता हूँ और फेलियर तक, एकदम फेल, मतलब 1 रेप उठे ही ना। और अगर मैं उसके बाद 5 सेकंड रुकता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ फिर भी ना उठे, तो फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलो फर्स्ट सेट हो गया। फिर उसके बाद ऐसा ही सेट एक और, तो वो हो गया 2 सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के। और कभी कभी मैं मिक्सअप कर देता हूँ, कभी कभी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के बाद सुपर सेट लेता हूँ डंबल आरडीएल से, या तो कभी कभी नॉर्मल वार्म अप के बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का वार्म अप जो रहता है उसके बाद मैं मेन सेट आरडीएल्स के लेता हूँ डंबल से, वो भी। और उसके बाद फिर मैं लेता हूँ लेग एक्सटेंशंस, जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बहुत पहले से। तो उसको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने 80 kg पे पिन लगाई, ठीक है। फिर उस पर मैंने रेप्स मारे। अब मेरे से जितने रेप्स गए, 8 गए, 9 गए, 10 गए, ठीक है। तो उसके बाद ना ये मेरा हुआ, मतलब ये फर्स्ट सेट ही कंटिन्यू है, ठीक है। जितने रेप्स गए उसके बाद मैंने रख दिया, अब एक भी नहीं गया। फिर मैं 10 सेकंड रुका, फिर मैंने उसी वेट पे 80 kg पे फिर रेप्स मारे। तो कितने गए, 2 या 3 गए। फिर रखा, फिर मैं 80 से जाता हूँ 60 पे, फिर वही रेस्ट एंड पॉज 2 बार, फिर 60 से जाता हूँ 40 पे, फिर 40 से 35। तो ये होता है मेरा लेग एक्सटेंशन का एक सेट। लेकिन ये पूरा ख़त्म नहीं हो, इसके बाद मैं उठता हूँ मशीन से और सामने एक पोल है, तो उस पोल के पास जाके सीसी स्क्वाट करता हूँ बॉडी वेट के। आप सर्च करोगे ना तो पता चलेगा सीसी स्क्वाट क्या होता है। मैंने ये सैम सुलेक को करते देखा था एक्सटेंशन के बाद, तो मैंने भी किया, तो मैं अभी उसको ऐड करता ही हूँ मेरे वर्कआउट का। तो वो मैं फेलियर तक मारता हूँ, वो भी एकदम स्लो, मतलब ये नहीं कि पंप आउट करो, एकदम स्लो, सिर्फ स्ट्रेच चाहिए उस पर, सिर्फ स्ट्रेच। फिर उसके सेट के बाद ये हुआ मेरा एक सेट कंप्लीट। अभी आपने देख लिया सीसी स्क्वाट, एक्सटेंशन, ड्रॉप सेट सब, ये एक सेट हुआ। अब ऐसा ही एक और सेट मारता हूँ, इसके 2 सेट हो गए। फिर लास्ट में ना सिर्फ सिंगल जैसे 5 रेप एक इस पैर पे, 5 रेप इस पैर पे, तो ऐसे करके फेलियर तक जाता हूँ बस। फिर एब्डक्टर के पे जाता हूँ, एब्डक्टर और एडक्टर दोनों, तो आउट से इन और इन से आउट वाला वेरिएशन दोनों, उसके 2 सेट करता हूँ, वो भी फेलियर तक, मतलब कुछ भी नहीं बचता, 1 रेप भी नहीं बचा टैंक पे। तो उस तरीके से फिर करता हूँ काव्स। ये हो गया मेरा लेग वर्कआउट कंप्लीट। और अभी मैंने शुरू किया है लेग वर्कआउट के बाद ना हाइपर एक्सटेंशन मारता हूँ हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक के लिए। तो बैक का वर्कआउट अगर जैसे मेरा अगर कल बैक था और मुझे आज लेग्स मारना है, तो मैंने बैक के दिन फिर मैं लोअर बैक के हाइपर एक्सटेंशन नहीं करता हूँ, वो मैं लेग्स के दिन करता हूँ। तो लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स दोनों ट्रेन हो जाती है। ये हो गया मेरा लेग वर्कआउट। और अभी से सो रहे, अगर कोई इसी इंटेंसिटी से करेगा ना तो उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और स्क्वाट्स में पहले बहुत करता था स्मिथ मशीन वाले, उसको वापस मुझे ऐड करना है अपने वर्कआउट पे, कि जैसे 1 वीक मैंने एक्सटेंशन फेलियर किया, तो एक वीक पे मैं स्क्वाट्स पे जाऊंगा स्मिथ मशीन के। और सीसी स्क्वाट तो मैं वैसे भी रखता ही, पता नहीं कि मेरा फेवरेट वेरिएशन है लेग्स में। अगर मुझे कभी कभी कि अगर एनर्जी नहीं है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा एक्सटेंशन पे, तो उस पे जाने के बाद आ ही जाता है। और एब्स भी मारा, फिर एब्स का क्यों लीन आउट हो रहा हूँ अभी मैं, तो धीरे धीरे ओब्लिक लाइन ये सब तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। और मैं बीच में ना, क्योंकि
बहुत पहले ही मेरा लीन आउट हो चुका होता, लेकिन डाइट के वजह से ना थोड़ा सा पीछे हो गया मैं, और फिर जिम से कंसिस्टेंसी पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब मैं कैसा करता था पता है, आज गया ना तो 3-4 दिन जा ही नहीं रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता है ना भाई। डाइट भी रखो, फिर उसके बाद डाइट सही है और जिम नहीं जा रहे हो तो फ़ायदा नहीं, जिम जा रहे हो डाइट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, तो दोनों सही है। तो अभी ट्राई तो कर रहा हूँ दोनों रखने की, देखते हैं क्या होता है। आज था डे 23 और आपको तो पता है यार, यू नो द ड्रिल, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, विच इज़ गुड। यार ये जेसीबी चलवा दो, एक बारी को जेसीबी चलवा दो भाई, औरा हो जाता है भाई जेसीबी का। चलो कोई नहीं, तो मैं क्या कह रहा था, मिलता हूँ कल। आई लव यू, बाय बाय।